हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर एक्यूरेट डिवीज़न थ्योरम। एक्यूरेट डिवीज़न थ्योरम को जानने से पहले सबसे पहले आपको कुछ नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। जैसे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, सारे नंबर से आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। बोले तो क्लास 9th में हो चुका है। उसको हम लोग निगलेक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसको आप लोग, ये मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको वो चीज़ आता है, ठीक है। तो एक्यूरेट डिवीज़न थ्योरम ये क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे कि इसमें कुछ नहीं है, बस रिलेशन है। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर का एक प्रॉपर रिलेशन दिया गया है, जिससे हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एचसीएफ देखो, जैसे कि पिछले में हम लोग एचसीएफ किससे फाइंड आउट करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते थे। एक और मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, फिर भी एक बार रिमाइंड करते हैं। अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14, अगर 14 रिमाइंडर कितना आ गया 2, जो बचता है उसको रिमाइंडर, जो आंसर है उसको क्वेश्चन, जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसको डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको डिवाइजर बोलते हैं। क्लियर। अब एक्यूरेट डिवीजन थ्योरम में कहा गया है, कहता है कि जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, इसको करेंगे बी से, इसको करेंगे पी से, क्यू से और इसको करेंगे आर से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो रिमाइंडर आएगा, ये जो रिमाइंडर है ये 0 के से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए। क्या रिमाइंडर तुम्हारा 0 से बड़ा या 0 से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यही होता है थ्योरम। एक्यूरेट डिवीजन थ्योरम आपको बहुत इजी वेज में बताया गया है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज 2 नंबर के एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो वहाँ एक्यूरेट डिवीजन थ्योरम या एल्गोरिथम लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम फैक्टराइजेशन मेथड, जब किसी नंबर का एचसीएफ निकालना होता था तो पहले हम लोग कौन सा मेथड यूज करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे 125 और 25 का एचसीएफ, 125 को डिवाइड करना है तो 125 को डिवाइड करते थे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सेम 25 को डिवाइड करते थे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। और क्या करते थे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इसका पेयर लेते थे 5 × 5 × 5, इसका 5 × 5। तो पेयर क्या है, इनका पेयर बन रहा है तो 5 × 5 इज इक्वल्स टू 25 एचसीएफ आ गया इसका। ये मेथड हम लोग पहले करते थे। जो अब इस एक्यूरेट डिवीजन थ्योरम में हम लोग दूसरा मेथड यूज करने वाले हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट मेथड यूज करके एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 125 एंड 25। 125 एंड 25 का एचसीएफ एक्यूरेट डिवीजन थ्योरम के से निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको देखो ध्यान से। इसमें से दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो अपन देखेंगे। तो 25 इज मोर देन 125 इज मोर देन 25 है। तो 125 को आपको बड़े वाले नंबर को अपन लेंगे डिविडेंड और छोटे वाले नंबर को लेंगे डिवाइजर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 5 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा 125। रिमाइंडर कितना आ गया 0, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वहीं को आपको प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। फिर उस केस जब रिमाइंडर 0 आता है तब तुम्हारा उस समय का डिवाइजर क्या है, उस समय पर डिवाइजर क्या है वही तुम्हारा क्या होगा
HCF होगा। तो फर्स्ट स्टेप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो इस फॉर्म में लिखेंगे A इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस R, इस फॉर्म में लिखे। तो फिर यहाँ पे आपका डिविडेंड क्या है 125, तो 125 B क्या है, B बोले तो डिवाइजर, तो 25 इंटू क्वेश्चन कितना है 5 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। रिमाइंडर अगर यहाँ पे 0 आ गया तो उस केस में तुम्हारा जो डिवाइजर होगा वही होगा HCF। तो HCF ऑफ 125 एंड 25 इज कितना 25, क्योंकि यहाँ डिवाइजर है 25। ये है तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ठीक है, समझ आ गया बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के। सभी एक्सरसाइज, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे एक एक क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, चलिए।